कुछ दिन पहले मैं एक कहानी पढ़ता था। एक गांव में एक महाकंजूस था, यहूदी या कहीं मारवाड़ी। उसने कभी एक पैसा दान न दिया। गांव में भिखारी भी उसके घर की तरफ नहीं जाते थे। अगर कोई नया भिखारी उसके घर की तरफ जाता तो लोग समझ जाते कि नया भिखारी। जिसको थोड़ा भी पता है वो कभी भीख मांगने उसके द्वार पर न जाएगा। उसने कभी दिया ही नहीं। वो भिखारी से भी कुछ छीन सकता था, देना उसकी आदत न थी। लेकिन एक दिन वो गांव के धर्मगुरु के द्वार पर पहुंचा, यहूदी धर्मगुरु, और उसने कहा कि आज मेरे लिए कुछ प्रार्थना करनी होगी। धर्मगुरु ने सोचा कि अब प्रार्थना करवाने आया है तो कुछ दान करवा लेने का मौका है। लेकिन यहूदी कंजूस भी सोच विचार के ही आया था। पूछा धर्मगुरु ने क्या प्रार्थना करनी है। उस कंजूस ने कहा कि मेरी पत्नी बीमार पड़ी है, मर जाए, ये प्रार्थना करनी। धर्मगुरु ने कहा दान क्या दोगे? उस कंजूस ने कहा कि जीवन अगर मांगता तब तो दान मांगना उचित भी था। मौत मांग रहा हूं, इसके लिए भी दान देना पड़ेगा। कुछ तो संकोच करो। वो मौत मांगते संकोच नहीं कर रहा है। कुछ तो थोड़ा ख्याल करो, कुछ तो दया करो। धर्मगुरु ने देखा कि इतना आसान नहीं है मामला। उसने कहा कुछ भी हो, मौत हो कि जीवन हो, प्रार्थना तो तभी हम करेंगे जब कुछ दान हो। तो उसने कहा अच्छा 1 रुपया दे देंगे। बहुत धर्मगुरु ने जोर डाला तो उसने कहा 2 रुपया दे देंगे। ऐसे कुछ बात बनती ना दिखी तो धर्मगुरु ने कहा सुनो, मौत की प्रार्थना की नहीं जा सकती। कोई उल्लेख ही नहीं है शास्त्र में कि किसी की मौत के लिए प्रार्थना कभी की गई हो। परमात्मा से लोग जीवन की प्रार्थना करते हैं, मौत की नहीं। तो मुझे क्षमा करो, ये काम मुझसे ना हो सकेगा। धर्मगुरु ने कहा छोड़ो भी ये बातें, कानूनी 5 रुपए दे सकता हूं। धर्मगुरु बोला कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, प्रार्थना तो जीवन की ही हो सकती है। लेकिन एक तरकीब तुम्हें मैं बता देता हूं, क्योंकि कानून में सब जगह तरकीब तो होती ही है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि अगर कोई आदमी मंदिर को दान का वचन दे और 3 महीने के भीतर दान न दे तो उसकी पत्नी मर जाती, दंड स्वरूप। तो तुम दान की घोषणा कर दो, देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, पत्नी 3 महीने के भीतर मर जाएगी। तो उस महाकंजूस ने कहा जब देना ही नहीं है तो उसने कहा तब ठीक है, तब 1 लाख रुपया दान दे देंगे। जब देना ही नहीं है, धर्मगुरु ने कहा जब देना ही नहीं तो क्या लाख, क्या 10 लाख? अरे 10 लाख ही कह दो। थोड़ा शब्द छाया है, क्योंकि कल्पना में भी देना कष्टकर मालूम होता है। उसने कहा 10 लाख ज्यादा हो जाएंगे। पर धर्मगुरु ने कहा जब देना ही नहीं है तो जैसा एक वैसा 10 लाख। वो बड़े बेमन से राजी हुआ, लौट गया घर। पत्नी मरी तो नहीं, बीमार थी, ठीक हो गई। वो बड़ा चकित हुआ। 3 महीने पूरे हुए, वो वापस आया। उसने कहा कि तो नियम काम नहीं किया। धर्मगुरु ने कहा कि देखो, शास्त्र कहता है दंड स्वरूप, एज ए पनिशमेंट, मगर तुम तो चाहते हो कि पत्नी मर जाए, इसलिए ये तुम्हें दंड तो ना होगा, ये तो पुरस्कार हो जाए। इसलिए प्रार्थना व्यर्थ गई। अगर तुम सच में ही चाहते हो पत्नी मर जाए तो तुम अब ऐसा करो कि जाके बाजार से कुछ हीरे जवाहरात खरीदो
कुछ सुंदर साड़ियां खरीदो, पत्नी को भेंट करो, पत्नी तुम्हारे प्रति इतनी प्रेम से भर जाए और तुम भी इतने प्रेम से भर जाओ कि तुम्हारे प्राण कहने लगे कि नहीं अब मत मार, हे परमात्मा मत मारना। तब वो मारेगा कि तभी तो दंड हो सकता, नहीं तो नियम। ये बात जची। पर उसने कहा हीरे जवाहरात मैंने कभी खरीदे नहीं। धर्मगुरु ने कहा क्या हर्ज है, पत्नी तो मर ही जाएगी, तुम बेच देना, थोड़ा लाभ ही भला हो जाए, नुकसान तो क्या होगा, चीजों के दाम तो रोज बढ़ते ही जाते। ये बात जची। वो गया, उसने हीरे जवाहरात खरीदे, साड़ियां खरीदी बहुमूल्य, कभी खरीद के घर लाया न था। पत्नी तो हैरान हो गई कि इसमें ऐसा रूपांतरण हुआ। निश्चित ही धर्मगुरु की कृपा से हुआ होगा, मंदिर गया इसीलिए हुआ होगा। उसने भी पहली दफा उसे प्रेम से देखा और पत्नी उसे इतना प्रेम करने लगी कि उस कंजूस को भी पहली दफा एहसास हुआ कि पत्नी तो बड़ी अनूठी है, मैं नाहक ही इसके मरने की प्रार्थना करता था। तो वो डरा। अब उसके मन में यह होने लगा कि कहीं मर ना जाए। और 3 महीने करीब होने के पास आ रहे थे और पत्नी बीमार पड़ गई, तो घबराया हुआ पहुंचा धर्मगुरु के पास। उसने कहा ये तो मुसीबत हो गई, नियम काम करता मालूम पड़ रहा है, पत्नी बीमार पड़ गई, अब कैसे बचाएं उसे। धर्मगुरु ने कहा कि वो जो 10 लाख दान दिया था वो दान दे दो, अब तो बचने का और कोई उपाय नहीं।